नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से सत्र 2024-25 में एलएलबी कैसे करें, उसका सिलेबस, उसका पेपर पैटर्न, कितनी सीट्स है वहां पे और उसका डिटेल सिलेबस देखेंगे हम लोग कि उसका सिलेबस क्या रहने वाला है और इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाला है और कैसे हम तैयारी करें ताकि एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकें। तो जो भी बच्चे एलएलबी करना चाहते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से, ये वीडियो उनके लिए बहुत खास रहने वाली है। इसमें हम सारे डिटेल को हम लोग यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, एक एक चीजों को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो फॉर्म के बारे में अगर डिटेल देखा जाए तो आपका एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है। जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो पहले जाके आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। डेट आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म 6 अप्रैल से भरा जाना स्टार्ट किया गया है। लास्ट डेट याद रखिएगा 10 जून से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। आप लोग 10 जून का वेट मत करिए, आप लोग जाके फटाफट से फॉर्म को फिल कर दीजिए। उसके बाद जो दूसरी डेट आपको याद रखनी है, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में होने वाला है। यानी एक एक्सपेक्टेड डेट दिया गया है कि 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। लगभग आपके पास 40 दिनों का टाइम है जिसमें आप फॉर्म फिल कर लीजिए और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में होने वाला है। जो रिजल्ट है आपका वो 20 जुलाई के आसपास आने का चांसेस है यहाँ पे दिया गया है और जो आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा वो 25 जुलाई से होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ये एंट्रेंस एग्जाम के बाद के प्रोसेस है तो इस पे ध्यान नहीं देना है आपको बस 10 जून से पहले फॉर्म को फिल कर लेना है और आपका एंट्रेंस एग्जाम 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में होने वाला है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम देखते हैं कि कौन बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। फॉर्म आपने देखा, अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं और इसमें कितनी सीट्स है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर बात किया जाए एलएलबी कोर्स में लखनऊ विश्वविद्यालय में तो वहां पे आप देखो कि जो नंबर ऑफ सीट्स है, जो कॉलेज के अंदर सीट्स है वो कितनी है, 320 सीटें हैं। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स तो आपको देख सकते हो 320 सीटें, यानी अच्छी खासी सीट आपको एलएलबी यहाँ कोर्स में यहाँ पे है। कोर्स जो है आपका वो रेगुलर कोर्स रहने वाला है। इसकी जो फीस लगने वाली है आपकी वो 4565 रुपए आपकी फीस लगने वाली है पर सेमेस्टर। ठीक है, एलिजिबिलिटी में देखा जाए तो कोई भी अगर ग्रेजुएशन किया है उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स अगर वो जनरल से है तो 45%, अगर वो ओबीसी से है तो 42% और अगर एससी एसटी से है तो 40% होना चाहिए। यानी मिनिमम ग्रेजुएशन में इतने परसेंटेज आपके होने चाहिए तो आप एलिजिबल हो इसका फॉर्म फिल करने के लिए। एक चीज और याद रखिएगा, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है बीएलएलबी कोर्स एंड एलएलबी कोर्स, इसलिए आप किसी भी अदर डिप्लोमा या डिग्री कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। इस चीज को यहाँ पे मना किया गया है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो आप कहीं भी डिप्लोमा डिग्री कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। या फिर पीजी, जो भी बच्चे ग्रेजुएशन करके एलएलबी का फॉर्म भर रहे होंगे वो पीजी और एलएलबी एक साथ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए बीए किया तो वो सोचे कि एमए भी कर ले और एलएलबी भी कर ले, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इस चीज को यहाँ पे मना किया गया है। ठीक है, प्रॉपरली। अब अगर बात की जाए सिलेबस के बारे में यहाँ पे, तो सिलेबस में देखिए आपके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे जो समय दिया जाएगा वो 90 मिनट का ही दिया जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। अदर एंट्रेंस एग्जाम देखिए, अदर जो भी कॉलेज है, चाहे आपका गोरखपुर हो गया, चाहे विद्यापीठ हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, वहां पे आप देखोगे आपको 120 मिनट यानी आपको पूरे 2 घंटे का टाइम मिलता है। लेकिन यहाँ पे सेम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, पर यहाँ पे जो टाइम है वो आपको बहुत ज्यादा कम कर दिया गया, यानी आधे घंटे पूरे कम कर दिया गया है। 1.5 आवर में आपका क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। 1.5 घंटे में आपको ये पूरा पेपर करना होगा। 1 मिनट से भी कम समय आपको मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और सिलेबस भी आप देखिए, उसमें मैथ भी पूछा जा रहा है, रीजनिंग भी पूछा जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाना होगा। आइए अब हम सिलेबस के बारे में देखते हैं। पेपर पैटर्न आपने देखा कि 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको क्या करना होगा, 90 मिनट के अंदर पूरा सॉल्व करना होगा। अब इसका जो सिलेबस है, इसमें सिलेबस में 4 सेक्शन में आपको सिलेबस में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे उसमें सबसे पहले आप देखोगे तो आपको इंडियन पॉलिटी दिया है, जिसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन कैसे काम करता है, उसके पावर फंक्शंस के बारे में देखा गया, कैसे वो फंक्शंस करते हैं, प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे काम करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या काम होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है। आपको इसको डिटेल में मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस में हो गया आपका, जनरल साइंस की कुछ चीजें हो जाएंगी, हिस्ट्री सिविक्स आपके उसमें आ जाएंगे, ज्योग्राफी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आएगा। बहुत बेसिक मतलब कह सकते हो आप वहां से कर सकते हो। तो जो लूसेंट में आप जनरल अवेयरनेस की कुछ चीजें देख सकते हो, वहां से आप इसको तैयार कर सकते हो। अगला आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा।
और चौथा है आपका मेंटल एबिलिटी, यानी मैथ और रीजनिंग, इसको आप समझिएगा, इसको रीजनिंग कहते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रीजनिंग एंड आपका जो है यहाँ पे मैथ्स आएगा, ठीक है। ये आपके 4 सेक्शन से क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एंट्रेंस में, ठीक है। अब एक एक करके हम देखते हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला। उससे पहले जनरल अवेयरनेस के साथ आपको करंट अफेयर भी तैयार कर लेना है, क्योंकि करंट अफेयर का भी वेटेज कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलता है, स्पेशली अगर लॉ से रिलेटेड कोई चीजें अगर चेंज किया जा रहा है तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और वो भी हम लोग इस चैनल पे कराने वाले हैं बहुत जल्दी। जो आपका करंट अफेयर का सिलेबस है, लगभग आप नेशनल न्यूज जो चल रही है, राष्ट्रीय समाचार, वो देख लीजिएगा, इंटरनेशनल न्यूज, अंतरराष्ट्रीय समाचार भी देख लीजिएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स। अभी के टाइम में देखिए जो आपका वैक्सीन के बारे में था कि कोविशील्ड को वैक्सीन के बारे में, वो भी देखिए अभी न्यूज में रहा है, तो उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड न्यूज जो है, स्पोर्ट अवार्ड से रिलेटेड न्यूज है, एग्रीकल्चर साइंस एंड टैक्स रिलेटेड जो भी न्यूज है, ये आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। लास्ट 6 से 8 मंथ के आप देख लेंगे तो आपका यहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे। आगे अब जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी, यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, और लगभग यहाँ पे आप मान के चलो कि आपका 40 से 50% के आसपास का जो सिलेबस है वो इससे रिलेटेड ही रहने वाला है। अब उसका सिलेबस हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शंस के बारे में बात किया गया था, उसमें देखिए हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स यानी ऐतिहासिक आधार क्या था, हमारा संविधान कैसे बना, उसका स्ट्रक्चर जो था, ठीक है, बाइकैमरलिज्म था, क्या था, द्वैध शासन लाया गया, केंद्र में लाया गया, राज्य में लाया गया, केंद्र को क्या सकती है, राज्य को क्या सकती है, ये सारी चीजें हम क्या देखेंगे कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से कैसे वो चीजें हमारे संविधान के अंदर लाई गई थी, उसका काम क्या था, यूनियन एंड टेरिटरी, उसका क्षेत्र कितना है, उसके एरिया के बारे में। आगे हमारा प्रियम्बल प्रस्तावना, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो पूरा प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए, उसका फंक्शन, पावर, सब कुछ देखेंगे हम लोग। सिटीजनशिप हो गया, नागरिकता हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, मौलिक अधिकार जिसको हम लोग कहते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और आगे आपका है फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य हो गया आपका, यूनियन लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव यानी संघ विधायिका और कार्यपालिका, स्टेट लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव, राज्य विधायिका और कार्यपालिका, यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी, और यूनियन एंड आपका जो जुडिशरी हो गया, यूनियन और स्टेट में जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इसके पावर एंड फंक्शंस को आप देख लीजिएगा अच्छे से। लोकल गवर्नमेंट हो गया, पंचायत राज, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान जो होते हैं जो राष्ट्रपति लगाते हैं उसके बारे में, और चुनाव, ये चुनाव भी आप देखिए क्योंकि अभी चुनाव का टाइम भी चल रहा है, तो आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में देख लेना है। इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सारा बदलाव किया गया, ऐसी चीजें करंट अफेयर में भी आ सकती हैं, और आपके स्टैटिक पोर्शन में भी देखिए यहाँ पे इलेक्शंस के बारे में दिया गया है, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, क्या होता है, ये सारी चीजें, और करंट अभी न्यूज में भी है। तो ऐसे टॉपिक जो अभी न्यूज में भी और स्टैटिक पोर्शन में है, वैसे क्वेश्चन जो है आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये आपके टॉपिक्स जो है इंडियन पॉलिटी के अंदर आपको पूरे अच्छे से करने हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हम लोग एक सीरीज भी चला रहे हैं पूरे इंडियन पॉलिटी के लिए। अगर आपको पूरा कवर करना टॉपिक वाइज तो आपको ये सीरीज मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा एलएलबी बीएलएलबी के सेक्शन में, आपको वहां पॉलिटी का पूरा सीरीज 10 सीरीज मिलने वाला, जिसमें लगभग हम लोग वहां पे 400-500 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया टॉपिक वाइज। तो वो सीरीज जो भी बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है वो सीरीज, उसको आप लोग जरूर से फॉलो करिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो लॉजिकल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग के बारे में क्या है, तो रीजनिंग का जो सिलेबस है इसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। पहला आपका नंबर सीरीज, संख्या नंबर सीरीज से मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, ब्लड रिलेशन हो गया, एनालॉगी टेस्ट हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, वाटर इमेज हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर, काउंटिंग फिगर्स, डाइस एंड क्लासिफिकेशन। ये कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जहां से बार बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है रीजनिंग के, ठीक है। इसके बाद अगर मैथ की बात किया जाए तो मैथ में देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैथ में भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, परसेंटेज हो गया आपका, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका। ये वो टॉपिक्स हैं जो क्या होता है आपके बहुत कॉमन है, और एक में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जो नाव की स्पीड वाला होता है वो भी आप टॉपिक देख लीजिएगा, वहां से क्या क्वेश्चन देखने को मिला है। सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो इंडियन पॉलिटी पे देना है, क्योंकि वहां से देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को आपको मिलता है, और इसको कवर करने के लिए आपको सबसे मैं बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूं कि आपको मैंने ये टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यूज कराए हैं और प्लेलिस्ट के अंदर है, वो आप जरूर एक बार फिर से मैं कह रहा हूं देख लीजिएगा। और तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज है इसको आप लोग फॉलो करिएगा, इस वीडियो के नीचे ही मैं इसको पिन करा दे रहा हूं, आप उस सीरीज को फॉलो करिएगा। आगे अगर बात करते हैं कि अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम अगर जुलाई के अंदर होने वाला है तो आप कैसे एक रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हो, उसके लिए हमारा प्रवेश बैच चल रहा है।
जिसमें हम लोग क्या करा रहे हैं, पूरी कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं। और इस कोर्स के अंदर मैं बता दूं आपको कि जो भी आपका पूरा सिलेबस है ये पूरा कवर कराया जाएगा, ऑनलाइन लाइव क्लास के थ्रू होगा। यानी आपकी जो क्लासेस चलने वाली है वो पूरी क्लासेस लाइव चलेगी। आपको जो भी डाउट होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा, वो सारी चीजें आप लाइव क्लासेस के अंदर पूछ सकते हो। उसके बाद साथ ही साथ आपको उसके नोट्स भी दिए जाएंगे और उसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएंगे। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हर चीज आपको वहां पे दिया जाएगा। चैप्टर वाइज आपको ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या होगा, आपको उसके पे ही क्या होगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन टेस्ट भी आपको दिया जाएगा कि फंडामेंटल राइट अगर आपने पढ़ा तो आपके क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं या नहीं। और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पीवाईक्यू बेसिस पे होने वाले हैं। 5 फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहां पे देखिए 100 क्वेश्चंस है और आपके पास टाइम कितना है, 90 मिनट का है। यानी यहाँ पे टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। यहाँ पे सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी स्पीड अच्छी होगी, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे सबको, लेकिन सिलेक्शन उसी का होने वाला है जिसकी स्पीड अच्छी होगी। और स्पीड को इनहांस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने क्या किया है, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी दिया है और फुल लेंथ टेस्ट भी दिया है, ताकि आपकी स्पीड बहुत अच्छी खासी हो जाए और ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में आपके क्वेश्चंस न छूट जाए। यहाँ पे होगा क्या कि 90 मिनट का टाइम है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, बहुत मैक्सिमम बच्चों का ऐसा होता है कि उनको क्वेश्चंस आता है, वो ओएमआर सीट फिल नहीं कर पाते, वो क्वेश्चन देखने का उनके पास टाइम नहीं रहता है। उसका रीजन यही है कि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराया, जिससे आपकी एक अच्छी स्पीड बन जाए और आप एंट्रेंस एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ जाओ। साथ ही साथ पीवाईक्यू डिटेल सॉल्यूशन यानी मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा यहाँ पे। और ये जो हमारा बैच है ये प्रवेश 2.0 बैच है, जिसकी फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। एट जस्ट 500 रुपीज में आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हो और सारे जो कोर्सेज के बेनिफिट है ये आप ले सकते हो। और साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट रैंक लाने में आपको हेल्प करने वाली वो, ठीक है। तो जो भी बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी करना चाहते हैं उस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे यूट्यूब पे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, डिफरेंट सेक्शंस में हम लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपके लिए सीरीज भी लेके आने वाले हैं, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।